वेलकम व्यूअर। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो टॉपिक है लिपिड्स उसको आज कवर करेंगे। तो लिपिड आपको पता है कि ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग प्लांट्स और एनिमल्स में। ये एक डाइवर्स ग्रुप है। इसको ब्लोर ने 1943 के अंदर इसको टर्म को प्रपोज किया था कि ये दीज आर दो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसकी ये खूबी थी कि ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर और सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, लेकिन ये कि इसमें ऑक्सीजन का जो रेशो है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में वो कम होता है। और इसको 3-4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक कैटेगरी है असाइल ग्लाइसरॉल जिसमें फैट्स और ऑयल आते हैं। और दूसरी कैटेगरी है वेक्सिस, तीसरी फॉस्फोलिपिड और चौथी है टर्पिनॉइड्स। असाइल ग्लाइसरॉल ये वो कंपाउंड होते हैं, ये भी एनिमल और प्लांट्स में होते हैं। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ये केमिकल एनर्जी रिच होते हैं। तो यहाँ तक के कहा गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अगर 16 kg फैट होता है एवरेज जो बॉडी के अंदर, वो एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है 1,44,000 किलो कैलोरीज। और ठीक है, बाकी ये है कि असाइल ग्लाइसरॉल किस चीज़ का बना हुआ है। इसमें एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, और ये कंडेंस होके इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल। अब इन असाइल ग्लाइसरॉल के भी 2 टाइप्स हैं, एक सेचूरेटेड है एक अनसेचूरेटेड है। सेचूरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम के बीच में, और ये सॉलिड होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और ये एनिमल्स में फाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल है स्टीरिन, जिसका केमिकल फार्मूला है C57H110O6। ये बीफ और मटन में पाया जाता है। ये होता है अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा होता है अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। ये वो होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ये प्लांट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है लिनोलिन, जिसका केमिकल फार्मूला है C57H1O4। ऑक्सीजन इसमें भी 6 होते हैं। और कॉटन सीड में भी ये होते हैं, इनको लिनोलेनिक एसिड कहा जाता है। तो असाइल ग्लाइसरॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ट्राइअसाइल ग्लाइसराइड भी कहते हैं। ग्लाइसरॉल एक मायोटी होती है, एक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 3 फैटी एसिड चेन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइअसाइल ग्लाइसराइड। इसके 2 टाइप्स हैं, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता, उसका एग्जांपल स्टीरिन है, एनिमल में पाया जाता है। अनसेचूरेटेड जिसमें एक या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका एग्जांपल है लिनोलिन या लिनोलेनिक एसिड। और दूसरा टॉपिक है वेक्सिस। अब वेक्सिस में एक जो मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड की चेन, वो ईस्टर बॉन्ड बनाती है अल्कोहल के साथ। एक फैटी एसिड की जो मॉलिक्यूल है वो ईस्टर बॉन्ड बनाती है अल्कोहल की चेन के साथ, जिसका एग्जांपल है बीजवैक्स। और ये वैक्सीन हमें पता है कि प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, स्टेम में, स्टॉक्स में, लीव्स में, फ्रूट में, स्किन्स में, एनिमल स्किन्स में, फर में और फीदर्स में। ये वाटर रिपेलेंट होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो वैक्सिस का हमने क्या इसकी खूबी पढ़ी कि इसका एक जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो ईस्टर बॉन्ड बनाता है अल्कोहल की लॉन्ग चेन से, तो ये वैक्सिस बन जाता है, जिसका एग्जांपल बीजवैक्स है। और बेस वैक्सिस के फंक्शंस भी बता दिए। और दूसरी होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड भी ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल की तरह होता है, ऑयल की तरह। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसकी जो एक फैटी एसिड की चेन होती है वो रिप्लेस होती है फॉस्फेट ग्रुप से। जैसे ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल में एक ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड है,
तो इसकी एक फैटी एसिड वाली जो चेन है उसमें फॉस्फेट बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और इसके दो एंड होते हैं, एक फॉस्फो हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। ये लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये बहुत सारे काम वाइटल फंक्शंस प्ले करता है, जिसमें सेल परमेबिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो गया, और यहाँ तक के सेल मेम्ब्रेन की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो फास्फोलिपिड पे ही डिपेंड करती है। अब तीसरा टॉपिक है टर्पीनॉइड्स। और टर्पीनॉइड्स के जो फार्मूला है, जो उसकी इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड है, ये बिल्ट अप होता है आइसोपिरिनाइड यूनिट पे, आइसोपिरिनाइड यूनिट पे। और आइसोपिरिनाइड यूनिट क्या है? C5H8। इसके तीन एग्जाम्पल है टर्पीनॉइड के अंदर, ये आइसोपिरिनाइड यूनिट पे होता रहता है। इसके तीन ब्रांचेस हैं या इसके ग्रुप्स हैं। एक इसमें होता है टर्पीन्स, और एक होता है इसमें कैरोटीनाइड्स, और एक होता है स्टीरॉयड। टर्पीन्स में भी आइसोपिरिनाइड यूनिट की तरह वो बेस करता है, ठीक है। और ये स्मॉल साइज टर्पीन जो होते हैं वॉलेटाइल होते हैं, ये फ्रेग्रेंस खुशबू प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रोज़ में होता है मेंथोल। मेंथोल है वो पेपरमिंट ऑयल से हमें मिलता है। टर्पीन्स जो हैं उसके डेरिवेटिव्स हैं विटामिन A1 में, A2 में, ठीक है। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल के जो बायोसिंथेसिस होती है वो भी, उसके भी ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं टर्पीन्स। और ये रबर और लेटेक्स में भी इस्तेमाल होते रहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा अब आता है कैरोटीनाइड्स। अब कैरोटीनाइड्स जो हैं वो 6 मेंबर जो कार्बन है, एक ये 6 मेंबर, एक ये 6 मेंबर, एक ये, तो इसकी 3 जो 6 मेंबर कार्बन रिंग्स और एक 5 मेंबर कार्बन की रिंग जो होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे यहाँ से तो ये टोटल 17 कार्बन्स की एक रिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड का इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। और ये हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन में भी इसका कंपोनेंट होता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, जैसे सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कैरोटीनॉइड्स। स्टीरॉयड हमने कर लिया, अब कैरोटीनॉइड्स पे आगे। कैरोटीनॉइड्स का मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेता हूँ कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है, कार्बन चेन, जिससे डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेट होता है एक 6 मेंबर कार्बन जो होता है रिंग जो होती है वो हर एक दूसरे एंड पे, इसमें भी ऐसे एक कार्बन रिंग होती है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और यहाँ भी हाइड्रोक्सिल। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैरोटीनॉइड कंसिस्टेड ऑफ फैटी एसिड लाइक कार्बन चेन विच आर कॉन्जुगेटेड बाय डबल बॉन्ड कैरिंग 6 मेंबर कार्बन रिंग एट ईच एंड। तो ये हो गया कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड का काम क्या है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, क्रीम, ब्राउन कलर प्लांट्स के अंदर। और मुख्तलिफ़ किस्म के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे जेंथोफिल हो गया। और पिगमेंट कंपाउंड में एक एग्जांपल है टेट्रापायरोल का, वो भी क्लोरोफिल में और साइटोक्रोम पिगमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।